हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास थर्ड मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 पार्ट 2 रुपीज़ एंड पैसे। तो आज इस वीडियो में हम पेज नंबर 194 आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, 194 पेज से हम स्टार्ट करेंगे। अब इधर दिया गया है शॉपिंग। शॉपिंग का मतलब पता है ना आपको, आप कुछ भी चीज़ की खरीदारी करने चाहते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें, तो आप क्या करते हैं, शॉपिंग। अब यू कैन विजिट दिस सेल्फ सर्विस स्टोर। अब ये एक सेल्फ सर्विस स्टोर है, ठीक है, तो आप ये सेल्फ सर्विस स्टोर पे जाते हैं। अब ये देखिए इधर तरह तरह की चीज़ें दे रखी है। अब इधर जैसे बॉल्स है ₹7 ईच, और कॉस्ट भी दे रखा है, यानी एक बॉल का प्राइस कितना है, ₹7। देन टॉयज, टॉय जो होती है ना उसका एक का कॉस्ट है ₹2। ये कार है छोटी छोटी, ठीक है, तो एक कार कितने की है, 15 ईच, यानी एक कार का, ठीक है। ये जिराफ है, ये टॉय है, इसका है ₹6.50, 6.50 यानी ₹6.50 ईच। देन ये डॉल्स जो दी गई है वो एक डॉल कितने के, ₹8। अब ये जो नोटबुक्स है, ये एक नोटबुक है ₹5 की। देन पेंसिल जो है वो ₹2.5 की, यानी ₹2.50 की एक पेंसिल है। देन रबड़ इरेजर जो है वो 1 ईच है। ये जो टॉफ़ी है ये 50 पैसे ईच है, ठीक है, एक टॉफ़ी 50 पैसे की है। देन ये बिस्किट्स के पैक है, ये है पर पैक कितने का है, ₹4.50। अब ये जो बनानाज है ये ₹1.50 ईच। देन मिल्क जो है वो 3.50 पर ग्लास, एक ग्लास मिल्क कितने का है, ₹3.50। और एक लेमन जूस है, लेमन जूस एक ग्लास कितने का है, ₹3, ठीक है। तो तरह तरह की इधर चीज़ें दी गई है और सबका आपको कॉस्ट दिया हुआ है। अब क्या है, विदाउट यूजिंग अ पेंसिल और पेपर, ठीक है, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ। अब हमें सारी चीज़ों का कॉस्ट फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे, फर्स्ट है 1 बॉल एंड 1 टॉय कार इक्वल टू ₹। अगर एक बॉल ले लो आप, 1 बॉल, एक बॉल कितने की है, 7, और एक टॉय कार ले लो तो कितने की है, 1 टॉय कार लिखा है, यानी एक टॉय कार कितने की है, 15 की, और एक बॉल कितने की है, ₹7 की। तो अगर ये दो आप चीज़ लेते हो तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, तो क्या करेंगे, 7 + 15, ये देखिए मैंने इधर ब्रैकेट में लिख रखा है 7 + 15, तो 7 + 15 कितना होता है, ₹22। देन 1 नोटबुक, अब नोटबुक का हम प्राइस देख लेते हैं कितना है। 1 नोटबुक कितने की है, ₹5 की। इधर लिखा है 1 नोटबुक यानी ईच, यानी एक नोटबुक है ₹5 की, तो मैंने इधर 5 लिखा। एंड 2 पेंसिल्स, अब ये देखिए पेंसिल्स का कॉस्ट है, एक पेंसिल कितने की है, ₹2.50। इधर 2 पेंसिल्स है, यानी एक पेंसिल ₹2.50 की है, तो 2 पेंसिल कितने की होगी, 2.50 + 2.50। हमने इधर 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि 2 पेंसिल्स लिखी है, तो ₹2.50 + ₹2.50 को जब आप प्लस करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, 5, यानी 2 पेंसिल कितने रुपीस की है, 5, प्लस ये 5, यानी नोटबुक का जो कॉस्ट है, तो 5 + 5 कितना हो गया, टोटल ₹10। 2 बनानाज एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क। अब 2 बनानाज, एक बनाना है ₹1.50, ठीक है, तो 2 बनाना कितने के होंगे, 1.50 + 1.50 आप करके देखिए तो कितना आएगा, ₹3। तो ये देखिए मैंने इधर लिखा है 1.50 + 1.50 एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क। मिल्क कितने का है, ₹3.50, इधर लिखा है 3.50। अब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा ₹6.50। देन 1 डॉल एंड अ बॉल। अब डॉल देखिए कितने की है, ₹8 की, एक डॉल है ₹8 की, और बॉल है ₹7 की, तो 8 + 7 कितना हो गया, 15। 1 ग्लास ऑफ लेमन जूस एंड अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स। अब लेमन जूस देखिए नीचे ही दिया गया है, कितने रुपीस का है, 1 ग्लास, एक ग्लास कितने का है, ₹3, और एक पैकेट बिस्किट कितने का है, ₹4.50। तो 3 + ₹4.50 कितना हो गया, ₹7.50। तो इस तरह हमने यहाँ पे इन सबका कॉस्ट फाइंड किया है। नाउ कम टू पेज नंबर 195। अब ये देख रही है क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड आउट टोटल कॉस्ट ऑफ। इधर जैसे 194 पेज नंबर पे हमने कॉस्ट फाइंड किया, ऐसे ही इधर हमें इन सब चीज़ों का टोटल कॉस्ट फाइंड करना है देख देख के। अब फर्स्ट है 1 टॉय जिराफ,
प्लस 1 टॉय जिराफ, 1 कॉपी एंड अ ग्लास ऑफ लेमन जूस। तो अगर आप जिराफ का कॉस्ट देखेंगे ना, तो एक टॉय जिराफ का कॉस्ट है 6 रुपीज 50 पैसे। एक कॉपी यानी एक नोटबुक का प्राइस कितना था, 5 रुपीज। और लेमन जूस कितने का एक ग्लास, 3 रुपीज 50 पैसे। तो कितना हो गया टोटल, 14 रुपीज 50 पैसे। देन 1 ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास मिल्क कितने का है, 3 रुपीज 50 पैसे। एक पैकेट बिस्किट कितने का है, 4 रुपीज 50 पैसे। एंड अ बनाना, एक बनाना कितने का है, 1 रुपीज 50 पैसे। तो टोटल कितना हो गया, 9 रुपीज 50 पैसे। 1 नोटबुक, 2 पेंसिल्स एंड 2 इरेजर्स। अब 1 नोटबुक का प्राइस कितना था, 5 रुपीज। 2 पेंसिल्स, इधर 2 पेंसिल्स दे रखी है। अगर एक पेंसिल 2 रुपीज 50 पैसे की होती है तो 2 पेंसिल कितने की हो जाएगी, 5 रुपीज की। इरेजर, एक इरेजर 1 रुपी की है, अगर तो 2 इरेजर्स कितने की हो जाएगी, 2 रुपीज की। तो 5 + 5 10 + 2 रुपीज 12। 2 टॉप्स, एक टॉप है 2 रुपीज का, तो 2 टॉप्स कितने के होंगे, 4 रुपीज। 3 टॉफीज, अगर एक टॉफी 50 पैसे की है तो 3 टॉफीज 0.50 + 0.50 + 0.50, टोटल कितना होगा, 1 रुपीज 50 पैसे। एंड 2 बनानाज, अगर एक बनाना 1 रुपीज 50 पैसे के, तो 2 बनानाज होगा 3 रुपीज के। तो टोटल हो गया 8 रुपीज 50 पैसे। ठीक है, तो इसी तरह जैसे हमने ए में कॉस्ट फाइंड किया था, इसी तरह ये जो चीजें लिखी है इसके रिगार्डिंग हमें कॉस्ट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट कैन यू बाय इफ यू हैव अ 20 रुपी नोट। अब इसमें क्या है, अगर सपोज कर लीजिए आपके पास 20 रुपी नोट है तो आप उससे क्या क्या खरीद सकते हैं। अब जैसे इधर एग्जाम्पल दिया है, 1 टॉय कार, 1 लेमन जूस और 1 बनाना, यानी 20 रुपीज के अंदर या 20 रुपीज तक आप कितनी चीजें खरीद सकते हैं, इसकी आपको लिस्ट बनानी है। इसी तरह मैंने लिखा है 1 बॉल, 1 डॉल, 1 ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक है, देन 1 टॉय कार, 1 पैकेट ऑफ बिस्किट, 1 टॉफी, 2 नोटबुक्स, 1 टॉय जिराफ, 1 ग्लास ऑफ मिल्क, 2 पेंसिल्स, 1 बॉल एंड 1 डॉल। इसी तरह आप अपने तरीके से भी कुछ चीजें मेंशन कर सकते हैं। कंडीशन कि आप जो 20 रुपीज है उसी के अंदर या 20 रुपीज तक आपको ये चीजें खरीदनी है। ओके, देन कम टू डी। अब यू नीड टू मेक अ कैश मेमो फॉर थिंग्स यू बॉट। इधर कैश मेमो बनाना है आपको। बिफोर एडिंग फर्स्ट यू गैस हाउ मच मनी विल बी नीडेड। ठीक है, आपको ऐड करने से पहले आपको गैस करना है कि कितने रुपए चाहिए होंगे। देन फाइंड टोटल एंड चेक योर गैस, और फिर टोटल फाइंड करके गैस चेक करना है। अब कैश मेमो कैसे बनाते हैं इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पेज नंबर 196 पे ये देख रहे हैं, ये एक कैश मेमो है। मोनू प्रिपेयर द फॉलोइंग कैश मेमो। ठीक है, अब एक मोनू है, उसने कैश मेमो बनाया है, देख रहे हैं आप, ये कैश मेमो है। चेक द कैश मेमोज एंड करेक्ट देम इफ यू फाइंड अ मिस्टेक। अब आपको ये कैश मेमो चेक करना है और अगर मिस्टेक हो तो आपको इसमें करेक्शन करना है। अब फर्स्ट ये कैश मेमो देख लीजिए, सेल्फ सर्विस स्टोर। ठीक है, ये पहला कैश मेमो है। इधर आइटम है बॉल, बॉल का रेट कितना है, 7, तो रुपीस कितने होंगे, 7 ही रुपीज होंगे, पैसे में 0 आएगा। 3 पेंसिल्स, ठीक है, रेट पर आइटम, 3 पेंसिल का कॉस्ट फाइंड करना है। अगर रेट पर आइटम यानी एक पेंसिल है कितने की, 2 रुपीज 50 पैसे, तो टोटल 3 पेंसिल्स कितने की हो जाएगी, 7 रुपीज 50 पैसे। 2 रुपीज 50 पैसे प्लस 2 रुपीज 50 पैसे प्लस 2 रुपीज 50 पैसे कितना होगा, 7 रुपीज 50 पैसे, ये भी राइट है। 5 टॉफीज, रेट पर आइटम, एक टॉफी का प्राइस इधर दिया नहीं है तो हमें पीछे से देख के लिखना है। एक टॉफी कितने की थी, 50 पैसे, 0.50। ठीक है, रुपीस, तो ये देखिए 5 टॉफीज, एक टॉफी का प्राइस है 50 पैसे, इधर कितना है 5 टॉफीज, तो 5 टॉफीज का कितना होगा, 2 रुपीज 50 पैसे, जो कि इधर दिया है। तो टोटल कीजिए 7 + 7 14। ठीक है, पहले इधर से टोटल कीजिए, 0 + 0 + 0 0। 5 + 5 कितना होगा, 10, इधर 0 कैरी 1, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल कॉस्ट आया 17 रुपीज। तो इस तरह कैश मेमो बनता है। नेक्स्ट कैश मेमो है पिंक वाला, देखिए सेल्फ सर्विस स्टोर।
अब वन टॉय कार का इधर रेट पर आइटम नहीं दे रखा है, तो आप पीछे से देखेंगे कि एक टॉय कार कितने की है, 15 रुपीज़। और अगर आपको नहीं देखना हो तो ये देखिए, वन टॉय कार रुपीज़ कितने दे रखे हैं, 15, यानी एक टॉय रेट पर आइटम भी कितना होगा, यानी एक टॉय कार कितने की होगी, 15 रुपीज़ की होगी। ओके, तो आपको इसी में से देखना है, इधर रेट पर आइटम नहीं दे रखा है, तो रुपीज़ आप देखिए 15 रुपीज़ दिए गए हैं, तो यानी एक टॉय कार होगी 15 रुपीज़ की। अब ग्लास ऑफ मिल्क कितना दिया है, 3 रुपीज़ 50 पैसे। एक ग्लास मिल्क का रेट है 3 रुपीज़ 50 पैसे। तो 3 ग्लास मिल्क का रेट कितना होगा, अगर आप 3 रुपीज़ 50 पैसे प्लस 3 रुपीज़ 50 पैसे प्लस 3 रुपीज़ 50 पैसे को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 10 रुपीज़ 50 पैसे। बट इधर आपको कितना दे रखा है, ओनली 10 दे रखा है, यानी आपको करेक्शन का करना है 10 रुपीज़ 50 पैसे, इधर आप 50 पैसे लिखेंगे। ओके, 4 नोटबुक्स, 1 नोटबुक 5 रुपीज़ की रेट पर आइटम, तो 4 नोटबुक्स कितने की होगी, 20 रुपीज़। पैसे में 0 आना चाहिए, मगर इधर 50 पैसे दे रखा है, तो करेक्शन का है 0, इधर क्या आएगा 0। तो टोटल कितना हो जाएगा, 45 रुपीज़ 50 पैसे। यानी ये कैश मेमो में हमें यही, इसको हमें करेक्ट करना है जहाँ पे मिस्टेक्स हो। कम टू नेक्स्ट कैश मेमो। अब ये देखिए, टॉय कार कितने की है, 1 टॉय कार 6 रुपीज़ 50 पैसे, तो रुपीज़ भी इतने ही हुए, 6 रुपीज़ 50 पैसे, करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। 3 पेंसिल्स 2 रुपीज़ 50 पैसे, अगर एक पेंसिल 2 रुपीज़ 50 पैसे की है तो 3 पेंसिल्स होगी 7 रुपीज़ 50 पैसे, ये भी राइट है। 7 टॉफ़ीज़, अगर एक टॉफ़ी 50 पैसे की है तो 7 टॉफ़ीज़ कितने की हो जाएगी, इधर कितना लिखा है 3 रुपीज़ 50 पैसे। अब एक टॉफ़ी कितने की है, 50 पैसे, तो आप ऐड करेंगे, ठीक है। अगर एक टॉफ़ी 50 पैसे की है तो 7 टॉफ़ीज़ कितने की होगी, वो आप फाइंड करेंगे इधर खुद से। 1 बिस्किट 4 रुपीज़ 50 पैसे का एक पैकेट बिस्किट है, ठीक है, तो एक पैकेट जो है वो भी कितने का होगा, 4 रुपीज़ 50 पैसे। अब इन सबको प्लस कर दीजिए, 5 + 5 10 15 20, 0 ये हो गया, 5 + 5 10 15 20, ये देखिए 5 + 5 10 15 20, तो इधर आएगा, इधर 5 लिखा है मगर इधर करेक्शन होगा, इधर आएगा 0, 2 ऊपर गया, 8 9 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, जो टोटल है इस कैश मेमो में वही सिर्फ रॉन्ग है, 21 रुपीज़ 50 पैसे है, मगर इधर जो टोटल होना चाहिए वो होना चाहिए 22 रुपीज़। बाकी इस कैश मेमो में सब राइट। नाउ एड द फॉलोइंग। अब एडिशन तो आपने सीखा ही है सबने। अब जैसे है 12 रुपीज़ 50 पैसे, पॉइंट यानी ये रुपीज़ हो गया, ये पैसे हो गया, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 12 रुपीज़ 50 पैसे प्लस 13 रुपीज़, तो टोटल आएगा 0 + 0 0, 5 + 0 5, इधर पॉइंट लगाना आप भूलेंगे नहीं क्योंकि यही अलग कर रहा है रुपीज़ और पैसे को। 2 + 3 5 एंड 1 + 1 2, तो टोटल कितना हो गया, 25 रुपीज़ 50 पैसे। सेकंड वन 0 + 0 0, 5 + 0 5, फिर से इधर पॉइंट 5 + 4, ये देखिए 0 + 0 0, 5 + 0 5, ठीक है, देन 5 + 4, तो इधर आ जाएगा 9 एंड 5 + 1 6, 69 रुपीज़ 50 पैसे। 0 + 0 0, 0 + 5 5, 0 + 1 1 एंड 3 + 3 विल बी इक्वल टू 6। इसी तरह इधर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस, तो 0 - 0 0, 5 - 5 0, पॉइंट आ गया, 5 - 1 4, 2 - 1 1, तो कितना आया 14 रुपीज़। 0 - 0 0, 5 - 0 5, इधर पॉइंट आ गया, 3 - 2 1, 10 - 6 4, यानी 41 रुपीज़ 50 पैसे। 0 - 0 0, 5 - 0 5, 9 - 7 2 एंड 1 - 0 1, तो कितना आ गया 12 रुपीज़ 50 पैसे। नाउ ई, यू हैव 30 रुपीज़ विद यू। सपोज कर लीजिए आपके पास 30 रुपीज़ है,
फाइंड आउट हाउ मैनी मनी विल बी लेफ्ट आफ्टर बाइंग द फॉलोइंग आइटम्स। ठीक है, तो अगर आप ये सब चीज़ें खरीदते हो तो आपके पास कितने रुपए बचते हैं। आपके पास अभी इधर दिया गया है कि 30 रुपीज़ है। 30 रुपीज़ में से अगर आप ये सब चीज़ें खरीदोगे तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे। अब फर्स्ट है 1 बॉल। अब 1 बॉल का कॉस्ट मैंने लिख दिया है 7 रुपीज़। 1 डॉल है 8 रुपीज़ एंड 1 टॉय जिराफ है 6 रुपीज़ 50 पैसे। तो इन तीनों को अगर हम खरीदते हैं, ठीक है, टोटल कितना आएगा, 7 + 8 + 6 रुपीज़ 50 पैसे, 21 रुपीज़ 50 पैसे। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 21 रुपीज़ 50 पैसे। तो मनी लेफ्ट कितना होगा, यानी कितने पैसे बचेंगे। हमारे पास 30 रुपीज़ है, तो 30 में से आप 21 रुपीज़ 50 पैसे को जैसे इधर मैंने माइनस किया, आप माइनस कर देंगे तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे, 8 रुपीज़ 50 पैसे। अब 2 बनानाज हैं 3 रुपीज़ के, 1 पैकेट ऑफ बिस्किट्स 4 रुपीज़ 50 पैसे एंड 2 ग्लास ऑफ लेमन जूस। एक लेमन जूस 3 रुपीज़ का, एक ग्लास लेमन जूस, तो 2 ग्लास कितने के हो जाएंगे, 6 रुपीज़। तो 3 + 4 रुपीज़ 50 पैसे एंड +6, तो 13 रुपीज़ 50 पैसे। टोटल कॉस्ट है 13 रुपीज़ 50 पैसे। तो मनी लेफ्ट कितना होगा, वापस हम ये जो 30 है इसमें से हम माइनस कर देंगे 13 रुपीज़ 50 पैसे। तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे, 16 रुपीज़ 50 पैसे। 3 नोटबुक्स, यानी 1 नोटबुक का प्राइस दे रखा है आपको। ठीक है, तो इधर कितनी है, 3 नोटबुक्स, यानी 15 रुपीज़ की 3 नोटबुक्स हो जाएगी। ठीक है, एक नोटबुक 5 रुपीज़ की है, तो 3 नोटबुक्स कितने की होगी, 15 रुपीज़। 2 पेंसिल्स, ठीक है, 2 पेंसिल्स, अगर एक पेंसिल 2 रुपीज़ 50 पैसे की है तो 2 पेंसिल्स का कॉस्ट हमने लिखा है 5 रुपीज़। कैसे आया, ये देखिए, ये एक पेंसिल 2 रुपीज़ 50 पैसे की है, तो इधर 2 पेंसिल्स, तो 2 रुपीज़ 50 पैसे प्लस 2 रुपीज़ 50 पैसे कितना होता है, 5 रुपीज़। एंड 2 इरेजर, अगर 1 इरेजर 1 रुपीज़ की है तो 2 इरेजर्स कितने हो जाएगी, 2 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 15 + 5 20, 20 + 2 22। अब टोटल कॉस्ट 22 है। मनी लेफ्ट यानी कितने पैसे बचेंगे हमारे पास, 30 - 22। अगर आप 30 में से 22 माइनस करेंगे तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे, 8 रुपीज़। ओके, तो इधर हम लिख देते टोटल मनी इक्वल टू 22 और मनी लेफ्ट कितना आ गया, ₹8। ओके, तो आज ये वीडियो में मैंने आपको कैश मेमो कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और ये जो मैंने पेंसिल से लिखा है ये करेक्शन है, क्योंकि इधर लिखा है कि हमें करेक्ट करना है जहाँ जहाँ गलती हो। ओके, तो ये कैश मेमो कैसे प्रिपेयर करते हैं और अगर एक कॉस्ट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे एक आइटम अगर एक बॉल 7 रुपीज़ की है तो 3 बॉल्स कितने की होगी। ओके, तो ये वीडियो आज जो पार्ट 2 है ये हम यहीं स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय।